आज देश की मजबूरी है, मायावती जरूरी है। अगर इससे स्ट्रांग लीडर अभी हमारे समाज में कोई है नहीं, और जितना त्याग बहन जी ने किया है, इतना त्याग अभी इस धरती पर करने वाला कोई पुरुष नहीं है। वो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बहुजन समाज की खुशहाली के लिए उन्होंने लगा दिया। अरे इंडिया बगैर बहन जी के मिले बगैर तो इंडिया जीत नहीं सकती। तुम्हारा वोट तो खराब जाएगा, तो कोई बात नहीं। साहब कांसीराम ने कहा कि भाई ठीक है, हमारा वोट खराब जाएगा ना, लेकिन गड्ढा हमारा ही तो भरेगा ना। गड्ढे कहते हैं बीएसपी को आने नहीं देंगे। भैया तो बीएसपी ने आने देगा, अपने पिताजी को लाने देगा क्या? हमारे सांसद जो रिजर्व कोटे से बन के गए हैं, उन्होंने एक भी आवाज़ संसद के अंदर नहीं उठाई। बहन जी ने एक बारी में दिखा दिया कि सहारनपुर में ऐसा अत्याचार हो, उन्होंने रिजाइन कर दिया 1 मिनट में। कुछ सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है 7 नवंबर अक्टूबर या नवंबर के अक्टूबर और नवंबर में साथ इनका संगठन बहन कुमारी मायावती का हो सकता है। एक कहावत है कि लग्गी से घास खिलाना। तो आज जो इंडिया गठबंधन बना है, मायावती को, असदुद्दीन ओवैसी को, चंद्रशेखर को लग्गी से घास खिला रहा है। कह रहा है कि मायावती गठबंधन तो आ ही नहीं रही हैं। तो मायावती की गलती आपको नज़र आ रहा है कि एनडीए का गठबंधन आ रहा है कि वो सम्मानपूर्वक नहीं अपने गठबंधन ले रहे हैं? गठबंधन में जाने का मकसद है कि हमारे 13% वोट है, हम 13% वोट के बगैर इनका कहीं कुछ नहीं होने वाला है। ज़रूरत उनकी है गठबंधन की। वो अगर इज्जत सम्मान से हमारा बंटवारा करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी अवश्य गठबंधन में शामिल होगी, अन्यथा इनके झांसे में नहीं आएगी। उसके बाद अपना 13% स्तंभ बढ़िया से मजबूती है। और मैं चाहूँगा एएसपी, आज़ाद समाज पार्टी, अगर दोनों में भाईचारा पैदा हो जाए, दोनों एक पैनल पे आ जाएं कि जैसे हमारा कैंडिडेट है, अगर दोनों कैंडिडेट आपस में लड़ेंगे तो हमारा डिवाइड होगा। हमें डिवाइड होने से रुकना चाहिए, मतलब अलगाव से रुकना चाहिए। और जैसे कि नेशनल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और आज आज़ाद समाज पार्टी ज़मीन में से उठ रही है, उसका अभी परसेंटेज नहीं है, उसका अभी जो है 200-150 वोटों पे हर जगह रह जाते हैं। तो इसका तालमेल नहीं है, उनको समझौता करना चाहिए। थोड़ा से अपने आप को मिल करके, झुक करके दोनों को एक भाईचारा पैदा करना चाहिए, जिससे कि बहुजन समाज ताकतवर हो सके। और अपने जो 70-77 साल का जो इतिहास है, आज तक शेड्यूल कास्ट का आदमी, अनुसूचित जाति का आदमी प्रधानमंत्री इन मनुवादी लोगों ने नहीं बनने दिया। आज मौका आ रहा है बहन जी को पीएम बनने का। तो मैं ये चाहूँगा कि ये संभव है, ये कि ऐसा हो सकता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो विपक्ष है एनडीए गठबंधन, मायावती को विलन महसूस कर रही है, उसको साबित करना चाह रही है कि मायावती विलन है, वो गठबंधन में आना नहीं चाह रही है। तो अगर मान लीजिए मान सम्मान के साथ, चाहे चंद्रशेखर हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, मायावती हो, अगर प्यार से सम्मान के साथ अगर कहें तो क्या गठबंधन में नहीं आएंगे मायावती जी? देखो, मैं बहन जी को सम्मान पहले भी करता हूँ, अब भी करता हूँ, आगे भी करूँगा, क्योंकि हमारी नेता है बहन कुमारी मायावती। मैं बहन जी से अपील कर सकता हूँ, अगर बगैर इंडिया आपके बगैर नहीं जीत सकती, क्योंकि हमारा जो दलित समाज का 13% है ही फिक्स, और भाई चंद्रशेखर का, और प्लस ओबीसी का है। अगर इनको मान सम्मान के साथ इंडिया वाले बुला लेते हैं तो जीत इनकी सुनिश्चित पक्की है। अगर बहन जी अकेली दम पर लड़ेगी तो फिर भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो जाएगा इसमें, क्यों अकेला ही भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा वोट कट जाएगा। और इंडिया बगैर बहन जी के मिले बगैर तो इंडिया जीत नहीं सकती। मैं बहन जी से भी अपील करता हूँ, भाई चंद्रशेखर से भी, और बावन मिश्रा जो अन्य दल है, भाई सारा एक संगठन होकर अगर इंडिया को ना एनडीए को हराना चाहते हैं, मोदी को हराना चाहते हैं, तो सब एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए। अपना मान सम्मान को छोड़ दे उस चीज़ को। मैं इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ। अगर बहन कुमारी मायावती को सर्वे का उनका सम्मान, रेस्पेक्ट करते हैं, बातचीत चल रही है। हमारा जो 10 सांसद थे बहन कुमारी मायावती के, एक सांसद नीतीश कुमार से बिहार में मिलने के लिए गया था, उससे बातचीत हुई। कुछ सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है 7 नवंबर अक्टूबर या नवंबर के अक्टूबर और नवंबर में साथ इनका संगठन बहन कुमारी मायावती का हो सकता है।
सर मेरा जो सवाल दोनों से पूछा है, मेरा सवाल का उत्तर नहीं मिल पाया। मेरा ये सवाल था कि जो इंडिया गठबंधन है लग्गी से घास खिला रहा करे कि मायावती गठबंधन में आ नहीं रही है, तो विलन महसूस उनको वो करना चाह रही हूँ। मैं मेवालाल जी, मैं समझ रहा हूँ जो कई बार वो जो आप कह रहे हो ना, ये आप इमोशनल उसमें जो है ना फोल्ड में लेकर इस बात को पूछ रहे हो। देखिएगा, राजनीति में इमोशंस नहीं चलते हैं, भावुकता नहीं चलती है कि इसको भी आ जाना चाहिए, उसको भी जाना चाहिए, ऐसे आ जाना चाहिए, उनको ये कर लेना चाहिए। हम बैठे बैठे जैसे कमेंट्री नहीं होती है, जो मैच खेल रहे होते हैं, भाई इसको बल्ला है ना, हमें नहीं पता उसका ज़्यादा नॉलेज, उतना खिलाड़ी नहीं है, हम दर्शक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं कई बार उसको कि इसको बल्ला, इसने बड़ा गलत खेला जो है ना, अगर ये ऐसा करता तो ये छक्का चला जाता, ये ऐसा करता तो ये आउट नहीं होता। लेकिन देखिएगा, इसमें राजनीति में क्या है, कैलकुलेशन और समीकरण, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें क्या होता, अच्छा उसमें अपना समाज का हित और अपनी विचारधारा का हित, देखिएगा मैं जो कहने जा रहा हूँ, समाज का हित और जो है विचारधारा का हित, और उसमें साथ में देश का हित, कई चीज़ें होती है। और इसी में राजनीति में कई बार अपना हित भी जुड़ता है, कभी कभी ये होता है, कभी कभी उसके ऊपर वो भी मतलब ओवर हो जाता है, उसके ऊपर आ जाता है जो है ना। तो ये कई चीज़ें हैं। तो इसमें अगर ये कहें कि भाई जो है ना वो ये नहीं कर रहा है, या वो नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, या वो नहीं ला पा रहे हैं, ये तो मेरा ये मानना कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी नीति है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। रही बात जहाँ तक आज़ाद समाज पार्टी की, आज़ाद समाज पार्टी ठीक है, भीम आर्मी मतलब शुरुआत है, भीम आर्मी से फिर अब यहाँ तक आ गए हैं, मिशन जो है ना 78 जो है, और ये अपना ये आज़ाद समाज पार्टी बनी। तो देखिएगा, ज़मीन पे हर कोई जब भी शुरू होता है, कोई ये तो है नहीं एकदम से पेड़ तो पैदा नहीं होता ना, बीज ही तो डलता है, बीज डलने के बाद अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे एक पौधा बनता है। किसी समय में जब जो है कि साहब ने जो है बामसिप बनाई, साहब कांसी राम ने, और उसके बाद फिर DS4 बनाई, फिर BSP बनाई। तो अब ये देखिएगा, लोग शुरू में कहते थे ये वोट खराब जाएगा तुम्हारा जो है ना, कहाँ जो है ना कि तुम्हारा वोट तो खराब जाएगा। तो कोई बात नहीं, साहब कांसी राम ने कहा कि भाई ठीक है, हमारा वोट खराब जाएगा ना, लेकिन गड्ढा हमारा ही तो भरेगा ना, गड्ढे में जाएगा, लोग कहते थे गड्ढे में। तो अभी भी जो है ना, जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी है, उसमें देखिएगा हर एक का अपना अपना तरीका काम करने का। रास्ते देखो, कई बार क्या होता है, मंजिल तो एक होती है, लेकिन रास्ते सबके अपने अलग अलग हो जाते हैं। एक को लगता है कि मैं इस रास्ते से जो है ना एक सक्सेसफुल हूँ, दूसरे को लगता नहीं ये रास्ता जो है ना। तो यहाँ जो है ना, आज़ाद समाज पार्टी का बड़ा स्पष्ट है कि नीति और नियत जो है ना उस पर। सर सवाल मैं जो सवाल पूछा उस पर उत्तर नहीं आ रहा। मेरा सवाल ये था कि जो इंडिया गठबंधन है, क्या सम्मानपूर्वक मायावती को गठबंधन में लेने का कोशिश कर रहा है? आपका सम्मान से मतलब क्या है? अगर आप जो है ना कंडीशन, अगर देखिएगा आप लेना चाहते हैं कोई जो है ना, लेकिन उधर से कंडीशंस लगती है कि भाई जो है ना कि नहीं मैं तो तब आऊँगा, मैं आपसे बात करता हूँ कि आप मेरे वहाँ पर आइए, नहीं मैं तो ये तब आऊँगा जब मेरे को आप जो है ना ये चीज़ खाने में दें, और ये जो मेरे को जो है ना, तो वहाँ तो मुश्किल हो जाएगा ना कि मेरे पास अगर मैं उतना सक्षम नहीं हूँ, या मेरे पास नहीं है वो बना पा रहा। तो ये कंडीशंस भी तो है ना, वो बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं। अब देखो, हम तो नहीं, दोनों के दिमाग में क्या चल रहा, इंडिया का जो है कि गठबंधन है, उसकी जो है मेन जो कोर कमेटी होगी उसके दिमाग में, या बहन मायावती के दिमाग में क्या चल रहा है, उन OBC और जिनका नाम आप सबका ले रहे हैं, तो उनके दिमाग में अपना अपना सब, मैंने कहा ना कैलकुलेशन, समीकरण सब अपना अपना बैठाते हैं। और उनको जब लगेगा हाँ ठीक है, आप कह रहे हो कि घास लग्गे से, जैसे वो ये है ना कि घास दिखा के और आगे आगे ले आओ जो है ना, उसमें जो है ना भाई घास कब तक आएगा, वो कोई भी जो है ना, उससे तो वो बात नहीं। लेकिन ये है कि, या फिर आपको पता कि जब ये मेरे को इतनी दूर लेके चला गया, तो आपको अपने हिसाब से रुक जाना चाहिए कि नहीं ये मेरे को घास देगा ही नहीं, तो जो है ना, तो ये, लेकिन ये है कि आप अपने हिसाब से क्या आपके जो है ना कि उसमें है आपकी विचारधारा, और आपके जो आंदोलन के लिए जो ठीक है, देश के हित में जो है आप वो करिए, और कर रहे हैं वो लोग। तो हम मतलब उनके हिसाब से, दिमाग के हिसाब से हम सारा अभी यहाँ नहीं बता सकते कि वो क्या सोच रहे हैं, या उनको या क्या करना चाहिए। वो कर, उनके दिमाग, उनका भी दिमाग चल रहा होगा, इतने समय से वो लोग काम कर रहे हैं, तो अपने अपने हिसाब से सब जो है ना, आते हैं नहीं आते ये उन पर डिपेंड करेगा जो है ना। अच्छा चलो मान लीजिए अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं तो किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा? नहीं देखिएगा, बात बिल्कुल ठीक है। मायावती जब चुनाव लड़ती है तो ये है कि आज की डेट में यही सब कहेंगे कि भाई जो है ना इसमें जो है NDA को फ़ायदा होगा, ठीक है ना, इंडिया को नुकसान होगा।
हो सकता है, संभव हो। पहले भी ये सब लगता है कि कहते हैं भाई ठीक है भाई, ये जब लड़ती है तो वहाँ से वोट कट जाता है। वो वोट अगर इधर चला जाता तो वहाँ पर जो है ना एनडीए हार जाता भैया, भाजपा हार जाती है। लेकिन अब ये है कि अब उनकी अपनी कैलकुलेशन, फिर मैं यही कहता हूँ कि नुकसान तो देखो थोड़ा बहुत तो दे जाएंगे, ये ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि भला इनका भी हो पाएगा उसमें जो है ना। अब कितना किस हिसाब से सोच रही है, वही है ना, लास्ट तक रस्साकसी चलती है। वो सोचता है कि हम इस पे जो है ना, चलता है ना, जैसे आपने देखा होगा कई बार सीटों के बंटवारे से लेकर हर चीज़ पे, कंडीशन पर लेकर कंडीशंस पे जो है ना भाई ये हमें कुछ ज़्यादा दे दे, या बार्गेनिंग जिसको कहते हैं ना, बार्गेनिंग चलती है। आप जो कुछ चीज़ें खरीदने जाते हो ना, तब भी जो है ना वहाँ पर जो है ना शॉप पर, मार्केट में जो है ना, बाज़ार में बार्गेनिंग, तो कौन कितना खींच ले, वही देने वाला दुकानदार ज़्यादा प्रॉफिट कमा जाता है, या जो ग्राहक उसमें से कितना कम करा सकता है, ये सब चीज़ें भी चलती हैं वहाँ जो। अच्छा मनोज जी, आपको क्या लगता है अगर बहन जी अकेले चुनाव लड़ती हैं तो किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? देखो, मेरा मानना है बगैर संगठन के इनका कभी भी कल्याण नहीं होने वाला। क्यों? जब 1992 में मस्जिद ढाई गई थी, बाबरी मस्जिद, तो मान्यवर हमारे काशीराम साहब और मुलायम सिंह मिले काशीराम और मुलायम, हमें उड़ गए जय श्री राम। उस टाइम सरकार बनी और उस टाइम इनका बोलबाला था। जो काम हुआ, जो सरकार बनी बहन कुमारी मायावती की या मुलायम सिंह की, तो संगठन से ही तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, संगठन से ही। और ये 2014 में मान लो बहन जी 2012 तक रही, 12 से 17 तक अखिलेश रहा, 2014 में मोदी आया। 2014 में बहन जी का एक भी संसद नहीं रहा, जीरो पर ही। आज जब ये संगठन से बहन जी और मुलायम ये अखिलेश जी लड़े संगठन में, तो इसके गठबंधन से इसके 10 सांसद हुए, उसके 5 हो गए हैं, गठबंधन से हुए। अगर जैसा पहला परिणाम हुआ, सही मेरा सोच है आगे भी यही परिणाम हुआ, बगैर संगठन के, बगैर उसके नहीं होने का। और मैं बहन जी को फिर कहता हूँ, बगैर चंद्रशेखर के दलित समाज के जितने भी नेता है, हमारे जो नया चेहरा है, नया भी तो, जब पूर्वज हो, मतलब पूर्वजों से सबक लेना चाहिए। अपने बड़ी उम्र में पहुंच गई, चलो काम करने वाला आ गए, हमारे बच्चे तैयार हो गए, तो चंद्रशेखर को मिलाना चाहिए। ऐसा क्या नौबत होया? 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, 84 में 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी, तो कम से कम और भारतीय जनता पार्टी ने इतने नेता तैयार कर दिए दुनिया भर के, और बहन जी ने नेता नहीं करा, तो हर स्टेट को नेता करके हम ये बहुजन समाज पार्टी की बुराई नहीं करे। बहुजन समाज पार्टी की जब 84 में बनी, तो आजकल हर स्टेटों में कम से कम 28 स्टेट है, कहीं ना कहीं तो हमारी सरकार होती। बगैर संगठन के कुछ भी नहीं होगा। जब तक दलित समाज के नेताओं को नहीं लेगी, और नहीं दलित नेता अलग अलग स्टेटों में रहेंगे, अलग अलग रहेगा, वही आरपीआई की तरह के मामला है। अब हम तो नेता तैयार होना चाहिए, प्लेटफार्म अगर तैयार हो जाएगा दुनिया भर के आ जाएंगे, जब खीर बन जाएगी तो खाने वाले दुनिया भर के आ जाएंगे। सीधी सी बात है, मेरा ये मानना है, बगैर संगठन के कुछ नहीं होने वाला। आपका क्या मानना है डॉक्टर साहब, अगर मायावती अकेली चुनाव लड़ती है तो किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा? सीधा उत्तर। मतलब हम आपस में लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें नुकसान उठाना पड़ेगा और उनका फ़ायदा होगा। बस दो टूक बात है कि हमें मिल करके मतलब है कि सम्मानजनक समझौता करके हमें ज़रूर करना चाहिए काम को। और जहाँ तक बात एएसपी की है, भाई रावण जी की है, तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने ऐसी सोच पैदा करी, परंतु बहुत जल्दी में उन्होंने इसका निर्माण कर दिया। उन्हें और थोड़ा सा तपस्या करना चाहिए, आने वाला समय उन्हीं का है, थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए था। अभी राजनीतिक दल नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि अभी कोई परसेंटेज नहीं है। अगर हुआ, आपस में लड़ोगे, तनी तना रहेगी, तो नुकसान आपका है, आने वाला समय आपका है, वो नुकसान आप और पीछे चले जाएंगे। इसलिए गठबंधन में शामिल होना चाहिए, और गठबंधन में शामिल होकर के बहुजन समाज को सत्ता सौंपनी चाहिए। आज देश के अंदर, आज देश की मजबूरी है, मायावती ज़रूरी है। अगर इससे स्ट्रॉन्ग लीडर अभी हमारे समाज में कोई है नहीं, और जितना त्याग बहन जी ने किया है, इतना त्याग अभी इस धरती पर करने वाला कोई पुरुष नहीं है। वो
वो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस बहुजन समाज की खुशहाली के लिए उन्होंने लगा दिया। दूसरी बात है, दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ सहारनपुर में, बहन जी संसद के अंदर बोल रही थी, अकेले बोल रही थी, परंतु उन्होंने टाइम नहीं दिया तो बहन जी ने वहाँ से रिजाइन कर दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी क्या है? आज तमाम हमारे 131 सांसद हैं, वो अपने अपने माल मलाई खाने के लिए, वो इतना बड़ा अत्याचार हुआ देश के अंदर में, किसी आदमी ने उसका विरोध नहीं किया। आरएसएस के कहने पर उनके मुँह में पट्टी बांधी गई है। वो बोले ना मुद्दे पर, समाज के मुद्दे पर, समाज का मुद्दा आप नहीं उठाओगे, अपना मुद्दा उठाओगे, अपना पेट भरोगे, जिसमें हम तमाम लोगों के नाम नहीं लेना पसंद करेंगे उनका, चूंकि आज इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं। हमारे सांसद जो रिजर्व कोटे से बन के गए हैं, उन्होंने एक भी आवाज़ संसद के अंदर नहीं उठाई। बहन जी ने एक बारी में दिखा दिया कि सहारनपुर में ऐसा अत्याचार हो, उन्होंने रिजाइन कर दिया 1 मिनट में। कैसे त्याग होना चाहिए? क्या ऐसे ऐसे तुम्हारे 131 लोग हैं? अगर ये 131 लोग एक साइड में हो जाएं तो मोदी नीचे जो ज़मीन के अंदर धूल चाटने लगेंगे। तो ये होता है गठबंधन, ये होती सोच। वो तो गुलाम लोग हैं, ये तो तमाम लोग गुलाम। कांशीराम साहब कहा करते थे, गुलामों से रहो सावधान। तो गुलामी जो इनके खून में हो गई, अपने पेट भर रहे, अपनी जेब भर रहे, अपने परिवार को पाल रहे, समाज की बात ये नेता नहीं उठा रहे। अगर कोई उठा सकता है इस धरती पे, इस देश के अंदर, तो बहन जी हैं, जो सही मायने में अपने मुद्दे को, अपने एजेंडे को वो सही मायने में फार्मूला करके लागू करेंगे, और उन्होंने लागू किया है। बीजेपी से साथ लेकर के उन्होंने अपना एजेंडा पूरी तरह से लागू हुआ है, और यही काम आने वाले भविष्य में होगा। इनसे मुझे उम्मीद नहीं है। तमाम जो मतलब जैसे बावन मेश्राम की बात है, ये तमाम लोग आरएसएस के कहने पे ये अपनी दुकान चला रहे हैं। कहते हैं हम बीएसपी को आने नहीं देंगे। भैया, तो बीएसपी नहीं आने देगा, अपने पिताजी को लाने देगा क्या? तो मैं इनका घोर विरोधी हूँ। जो कहते तो हैं बाबा साहब की बात, समाज की बात करते हैं, लेकिन सपोर्ट किसका कर रहे हैं? आरएसएस का कर रहे हैं, आरएसएस का करते हैं, और बात बहुजन समाज की करते हैं। तो इतने दिन से हो गए धक्के खाते हुए, कांशीराम साहब की बात इन्होंने नहीं मानी, तमाम अपनी बातों को कहते चले आ रहे हैं। इन लोगों को तो रिजाइन करके एक साइड में हो जाना चाहिए, सरकार तुम्हारी बन जाएगी। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ, परंतु ये चुप है अपने स्वार्थ में। तमाम लोग ऐसे नेता हैं, दलित नेता। कौन सा दलित नेता है? बहन जी के जना कोई त्याग कोई कर नहीं पाया, तो सोच नहीं। अगर कोई पुरुष होता तो इतिहास नहीं बनता यूपी के अंदर में। तमाम लोग इसका ये मीडिया, आप जैसे मीडिया वाले लोग जो है, इसका गलत प्रचार करते, पत्थरों में पैसा लगा दिया। ये बहुजन समाज का मान सम्मान है, जो उन्होंने तमाम बहुजन समाज में जन्मे हैं महापुरुष, उनका उनको उन्होंने सम्मान दिया बहन जी ने, और किसी से नहीं डरी है। मैं इतनी बात कहूँगा आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी बात पे मैंने इसी से संबंधित एक सवाल है। यदि बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, तो आप क्या लगता है कि ये सरकार बनाने के नज़दीक पहुंच सकते हैं? कुछ फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन रावण जी को काफ़ी कुछ झुकना पड़ेगा, ये कहना चाहिए कि मेरी बड़ी बहन है, चलो कोई बात नहीं, जैसा वो समझौता करते हैं हम मान लेते हैं। चूँकि इसके पीछे सोच है, रावण जी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है भविष्य में। अगर ऐसी सोच के वो चलते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, तो उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि युवा हैं, युवा उनके साथ जुड़ा हुआ है, युवा बहुजन समाज के साथ जुड़ा हुआ है। परंतु ये जो दंगे फसाद करने वाले लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की भर्ती करके कहीं जो है इसका काम नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को कहूँगा। अच्छा, आपका क्या कहना है, अगर बाय द वे मायावती और चंद्रशेखर जी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दोनों मिल के चुनाव लड़ते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि सफलता किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? कितना परसेंटेज है? देखो, मेरा मानना है, बहन जी को बोला जाता है आयरन लेडी, और आयरन लेडी को तैयार किसने करा? हमारे मान्यवर काशीराम साहब ने उसको तैयार करा ना। 4 बार जो मुख्यमंत्री बनी, मान्यवर काशीराम साहब के सहयोग से उन्हें रोड पे संघर्ष किया, तब 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। अब बहुजन समाज पार्टी बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच गई। जब मान्यवर काशीराम का मिशन पीछे छोड़ दिया और उसको आपने बहुजन के बजाय सर्वजन कर दिया, और किसी भी कार्यकर्ता को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना बंद कर दिया, मेरा मानना है ऐसा क्या कारण हो गया, जहाँ 206 और 210 विधायक आगरे थे उत्तर प्रदेश में चुन के, अपने बलबूते पर अकेली सरकार बनाई बहन जी ने। आज एक विधायक जीता, वो भी अपने बलबूते पे, और वो भी 22-23% वोट आगरा थे, 28%, आप 12.25 पे या 12.13 के करीब परसेंटेज वोट रहेगा। मेरा मानना है हमारे जो लीडर है मान्यवर चंद्रशेखर आज़ाद, जो चीफ है भीम आर्मी के,
अब बहन जी की तो कभी बुराई करी नहीं आज तक। चंद्रशेखर रावण ने बहन जी को अपनी बड़ी बुआ बताई है, माता के समान बताई है, और उसके अपना पहले भी नहीं बुराई करी, ना अब करी, ना आगे कभी करेगा। तो बहन जी को भी थोड़ा झुकना चाहिए। अब जब काम करने वाले आगे आए तो उसको सम्मान के साथ मान्यवर चंद्रशेखर चीफ को बुला लेना चाहिए, खुद बुला कर कहा जो मेरे बस का काम संभालना नहीं, आप पार्टी को संभालो, आप करता धरता बनो, आप बहुजन समाज पार्टी को चलाओ। मेरा ये सोच है। और बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा प्लेटफार्म वो हो जाएगा, चंद्रशेखर जैसा इस भारत के अंदर, जैसा बहन कुमारी मायावती को मान्यवर काशीराम ने लीडर बनाया, ऐसा ही काशीराम के रास्ते पे चल के चंद्रशेखर आज़ाद भी उसी के रास्ते से रोड पे आज काम कर रहा है। ठीक है, आज अंकुर है, जैसा हमारे मान्यवर ने कहा कि भाई जब बच्चा पैदा होता है एकदम से तो पहलवान नहीं हो जाता। आप समाज की, सभी समाज की लड़ाई लड़ रहा है हमारा भीम चंद्रशेखर आज़ाद जी। हमें 90 के 100% उम्मीद है आज निखर का हमारा चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री बनेगा और पार्टी को बड़े शिखर पर लेकर जाएगा। और कभी भी बहन जी अकेली नहीं जीत सकती जब तक सर्वजन नहीं हटाया जाएगा। मान्यवर काशीराम ने साहब ने कहा हमें 15 नहीं चाहिए, हमें 85 चाहिए। जब हमारी 85 से सरकार बन रही है तो 15 की क्या ज़रूरत है, 15 तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। वही मैं पहले कहा था, जब खीर तैयार हो जाएगी ना तो खाने वाले दुनिया भर के आ जाएंगे। आज जब हमारे प्लेटफार्म पे खीर बनेगी नहीं तो खाने वाला कहाँ से आ जाएगा। पहले तो प्लेटफार्म तैयार होना चाहिए। प्लेटफार्म मान्यवर काशीराम साहब देकर चले गए। मैं ये चाहता हूँ अगर बहन जी को भी झुकना चाहिए। अगर आपने जितने भी नेता है बहुजन समाज पार्टी को, उनको बुला कर और राय सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। मेरा सवाल ये था कि अगर 24 में मायावती और चंद्रशेखर दोनों मिल के लड़ते हैं तो बहुजन समाज का फायदा होगा कि नहीं होगा? अलग जो है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बहुजन जो कॉन्सेप्ट आया था वो किस तरह से आया था कि भाई हम जो है ना SC ST OBC और माइनॉरिटी ये मिलाकर हमारा 85% बनता है। और हम इस तरह से, और अटल बिहारी वाजपेयी का एक ये जो आपकी अदालत में एक बार एक इंटरव्यू आया था, अभी वो वीडियो उन्होंने हटा दिया है यहाँ से यूट्यूब से, मैं अभी कई बार ढूंढता हूँ, लेकिन पहले होता था। उन्होंने एक बात कही थी, और बहुत पहले उन्होंने एक बात, वो कहते थे अक्सर, वो एक बात कहते थे कि मेरे पैर में 2 कांटे चुभते हैं, मेरे पैर में 2 कांटे चुभते हैं, एक मुलायम सिंह और दूसरा कांसी राम जो है ना। तो जब उन्होंने पूछा वहाँ पर जो है ना कि इसमें क्या नाम है, या वो शर्मा जो रजत शर्मा ने पूछा कि आपने तो आप कहते थे कि जो आपको ये बोलते थे भाई मगरमच्छ और इस बहुत कुछ की आपके बारे में कहते थे, भाजपा उसमें सब कुछ बोलते थे, सांप नाग जो भी है, उसके बावजूद भी आपने जो है ना इनको जो है सपोर्ट किया और मतलब इनके साथ वो सरकार इनकी बनवाई और इस तरह से जो है ना। तो उन्होंने एक बात कही, देखिएगा, क्योंकि उनका वो बुद्धि से काम लेते हैं। सवाल ये है कि वो तो ज़्यादा तेज है ना, बहुत ज़्यादा जो है ना उसका, उसी से वो खेलते हैं सारा। कहते देखो ऐसा है कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मन का सहारा ले लेना चाहिए। मतलब कहने का BSP और समाजवादी पार्टी दोनों उनके लिए दुश्मन, ठीक है, लेकिन एक बड़ा दुश्मन और एक छोटा दुश्मन। तो बड़ा दुश्मन कौन हो गया? समाजवादी पार्टी। छोटा दुश्मन कौन हो गया? ये हमारी जो BSP जो है ना, BSP, क्यों नहीं पता कि वो तो मतलब जो है ना कि हर तरह से मजबूत भी है ना, थोड़े से जो है ना, तो ये तो अगर आएंगे भी तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे इनको, तो और हम मैनेज भी कर सकते हैं इनको मतलब जो, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि मैंने यही किया कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मन का सहारा ले लिया। जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल देते हैं और उनका ये एक्शन था, फिर दोनों कांटों को फेंक देते हैं। मतलब इस तरह से जो विपरीत दिशा में जो है ना ये हाथ करके कि दोनों कांटों को फेंक देते। तो हमें एक बात बताइए कि जो है ना कि क्या हम जो है ना आपस में लड़ते रहेंगे? हमारा दुश्मन मनुवाद है या हम आपस में हैं, या बहुजन जो है ना कि हमारा मतलब एनिमी, हम एक दूसरे से जो है, हम क्यों नहीं, हम कहते हैं कि दूसरा झुक जाए। अरे भाई आप भी तो झुको ना, अपने अंदर भी तो वो लाइए ना कि कहाँ मतलब जो है ना प्रॉब्लम आती है। और एक इसमें है कि जब हम जो है कि हमारा ये चला आंदोलन, देखिएगा साहब कांसी राम तो किसी से नहीं डरे, ना ED से डरे ना CBI से डरे।
और हमारे भाई चंद्रशेखर भी ना ईडी से डरते ना सीबीआई से, कितनी बार उन्होंने जेल में डाल दिया है इनको जो है ना। रही बात जो है ना, ये कह रहे हैं कि जो है ना, जहाँ भी एट्रोसिटी होती है, कहीं भी अन्याय होता है, कहीं भी शोषण होता है, हमारे भाई चंद्रशेखर वहाँ खुद पहुँचते हैं। सबसे पहले तो वहाँ हमारे जो जितना भी भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता होते हैं हमारे, जो अपने जो है ना वहाँ पर मौजूद होते हैं उस एरिए में, क्षेत्र में, उनको आदेश है कि कहीं भी कुछ होता तुम लोग सबसे पहले वहाँ पर वो पहुँचते हैं। उसके बाद वो खुद कहते हैं कि मैं भी आ रहा हूँ। वो भी, हाँ, आप देखते हो, यूट्यूब में भी देखते हो, और जितने वीडियो और सब आते हैं वो खुद पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है, संघर्ष है। और एक चीज़ और सवाल, अब जब चर्चा चली तो सवाल मेरा भी तो है, मैं भी तो करता हूँ, करूँगा ना सवाल, कि बीएसपी क्या इतने वर्षों 84 से बीएसपी बनी। साहब कांसीराम ने तो ठीक है बहन मायावती को लीडर बना दिया, क्या आप जो है ना इतने दिनों में एक भी दूसरा नेता नहीं पैदा कर पाए बीएसपी में? और मैं अगर नाम लूँगा शुरू से, भाई जो है ना पुराने हैं तो जानते हैं, हरभजन सिंह लाखा, जिन्होंने लाठियाँ खाई एमपी होने के बावजूद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 4 गनर मिले हुए थे, उसके बावजूद भी इसके ये इलेक्शन में जो उत्तर प्रदेश में जो है ना, राज बहादुर, सोनेलाल पटेल, बरखुराम वर्मा, फूल सिंह बरैया, ये कौन थे? ये हमारे मिशनरी साथी रहे साहब के, जो है ना कि बहुत ही विश्वास पात्र लोग थे। कहाँ चले गए वो लोग? क्या उनमें से कोई नेता नहीं बन सकता था? क्या दूसरा नेता नहीं? लेकिन यहाँ अपनी कमियां भी देखिएगा, दूसरों पे एलिगेशन लगा देना बड़ा आसान है कि वो ऐसा करे या वो ऐसा करे। अरे भाई आप भी तो झुकिए ना, आप भी अपने को सेल्फ एनालाइज कीजिएगा। मान लो जो अनुशासन भी तो चीज़ है, जब अनुशासन में नहीं रहेंगे तो निकाल ले जाएंगे। नहीं, एक बात है, आजकल एक बहुत अच्छा वो है ना, जैसे ये तो जैसे हमारा जो है ना बीएसपी जो भाजपा और आरएसएस का जो है ना एजेंडा है ना, कि जो आपसे सवाल करे या आप में जो है ना कुछ रोक टोक करे वो देशद्रोही। तो यही हो गया, अगर किसी ने आपसे सवाल कर दिया या किसी ने आपकी गलत नीति पर अगर वो टोक दिया तो वो जो है ना कि अनुशासनहीनता हो गई। वो तो अब उसको क्या कहेंगे हम, अपने अपने हिसाब से चलेगा ना आदमी, उनको कौन सा अनुशासनहीनता लगती है? बोलने जो बोले वो कुंडी खोले, वो वाली बात है ना। यहाँ तो बोलने पर भी बाहर कर दिया जाता है कि भाई ये जो है ना पार्टी लाइन एक बना दी जाती है कि भाई पार्टी लाइन से बाहर चले गए। लेकिन क्या पार्टी लाइन, किसी पार्टी का कोई अगर है मतलब जो है ना सदस्य है या उसका पदाधिकारी भी है, तो क्या उसकी अपनी भी तो बुद्धि होती है? हमारे यहाँ तो कहा गया था गौतम बुद्धा ने कि कोई बात मैं कहीं सुनते भी हो, कहीं पढ़ते भी हो, या जो बात मैं भी कहता हूँ उसको एज इट इज़ मत मानो। आपके पास अपनी बुद्धि है, उसको तर्क की कसौटी पे कसेगा, उसके बाद अगर ठीक लगे तो मानिए, नहीं ठीक लगे तो मत मानिए। तो हम तो वैज्ञानिक आधार के लोग हैं ना, हम तो इस तरह की सोच के लोग हैं, हमारे महापुरुषों ने तो ये सिखाया, तो हम तो उसी हिसाब से काम करेंगे ना। तो अपनी अपनी जो है ना नीतियाँ, अपनी अपनी योजना है, अपने अपने जो है ना कि विचार है, उसके हिसाब से सब ने जो है ना कि काम करना। वो हमारे तो फिर भी इधर से कभी भाई चंद्रशेखर कभी भी उस तरह का कोई शब्द नहीं बोलते हैं, कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं होती है कि भाई जो उनके बारे में, ना बहन मायावती के बारे में, ना बीएसपी के बारे में। ठीक है, अपना काम। हाँ चलो, आप काउंटर में कुछ कर रहे थे। मैं यही कह रहा था कि जैसे मेरे मित्र सत्यनारायण जी अभी बोल रहे हैं कि ये एएसपी की बात चल रही थी, आरपीआई की बात चल रही थी, तो कांसीराम साहब ने, जहाँ तक मुझे संज्ञान है, जहाँ तक मुझे याद है, आरपीआई में उन्होंने जाकर के काम किया। लेकिन जब आरपीआई वालों ने मतलब है कि समझौता गठबंधन कांग्रेस से किया, तो साहब ने सोच करके उन्होंने अपना अलग निर्माण कर लिया। और 35-40 साल तक कांसीराम साहब ने ज़मीन में जा कर के युवाओं को तैयार किया, कर्मचारियों को तैयार किया। ऐसे आशा और उम्मीद मेरी तो रावण भाई से थी कि अभी 30-35 साल 32 साल तक उन्हें कर्मचारियों को जोड़ के, युवाओं को जोड़ के बढ़िया स्तंभ बन जाता, जो अपने समाज का जो है बढ़िया से दिशा मार्ग दे सकता था। उसके लिए क्या है कि हमें विचारधारा पक्की होनी चाहिए। विचारधारा से जो लोग पक्के होते हैं वो भाई भतीजेवाद में, वो तमाम लोग जो है मतलब लालच में नहीं जाते। वो जैसे तमाम लोगों ने कुर्बानी की बहुजन समाज पार्टी में, मनोहर आटे जी रहे हैं, आर.के. चौधरी जी रहे हैं, बरखुराम वर्मा जी रहे हैं, राम लखन यादव जी रहे, तमाम ऐसे साथियों ने मिशन मूवमेंट को जान करके उन्होंने अपनी आहुति दी और इस समाज को संगठन और इस पार्टी को गठन दिया। वो वक्त था देने का। आज वक्त हमारे बीच में ऐसा है कि हमें तमाम युवाओं को इस तरह से मिशन मूवमेंट के
के लिए काम करना चाहिए। बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है और बहुत बड़ी लंबी लड़ाई। इस मनुवाद को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ वाद है, इस गांधीवाद को ख़त्म करने की एक ही वाद है, वो अम्बेडकरवाद है। वो माननीय बहन जी ही इसको पूरा कर सकती हैं, अन्यथा भी इस धरती पर भी कोई है नहीं। हाँ, मेरे रावण भाई हैं, परंतु उनकी उम्र बढ़िया है, युवा है, कर सकते। फिर भी मतलब बसपा से मान सम्मान की इज्जत के साथ मतलब साथ में रह करके आप उनको जो है इस काम को करना चाहिए, अंजाम देना चाहिए। बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ना और विचारों को तोड़ मरोड़ करना, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी देख रहे हैं कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा हमारे पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने सिर्फ 22 प्रतिज्ञा उन्होंने ली। 22 प्रतिज्ञा के कारण केजरीवाल जी ने हमारे इस मंत्री को, इस कोटे के मंत्री को उन्होंने अपने आप से बाहर कर दिया। और जो उनके दो मंत्री हैं, जो उनको दो मंत्री हैं, वो जेल के अंदर, उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोला गया। तो ऐसे आरएसएस की दूसरी टीम है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। मोदी और केजरीवाल दोनों एक विचारधारा के लोग हैं, कच्छाधारी ये भी है, कच्छाधारी वो भी है। तो इन्होंने बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा, फोटो लगवा दिया ऑफिसों में, लेकिन बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के मंत्री को, बाबा साहब के कोटे के मंत्री को इन्होंने हटा दिया। मेरा समाज भोला भाला समाज है, ये समझ नहीं पाता कि भाई ये हो क्या रहा है। एक 22 प्रतिज्ञा जो भारत सरकार इस बात को मानती है, करती है, और इस बात को लेकर के पूरा विधान में लिखा गया है, तमाम सरकारी गजट है कि 22 प्रतिज्ञा को हम मानेंगे। 22 प्रतिज्ञा को माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने सिर्फ 22 प्रतिज्ञा भंते जी के द्वारा ये ली गई और हर साल ली जाती है, हर जगह ली जाती है। तो धुर विरोधी होने के कारण ना तो बाबा साहब को मानने वाला है केजरीवाल, ना बाबा साहब को मानने वाला है मोदी। वो तो बड़े बड़े खर्चा करके, बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके वो हमारे बहुजन समाज को धोखे में रखना चाहता है। इसलिए मैं इस बात को तमाम आगाह करना चाहता हूँ मेरे अपने बहुजन समाज के साथियों से कि इस झांसे में ना आए। एक बारी तो गलती हो गई, अब तो अपना विवेक और बुद्धि खोल लो कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन। ये हमारे पीछे एक बड़ा नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, और बीच में ये न्योलानाथ पता नहीं कहां से आ गया। मेरे समाज को भोले भाले लोगों 13 सीटों पे इन्होंने जो है अपना जो है कब्जा कर लिया। ये हमारी कमजोरी के कारण हुआ। हम अपनी कमजोरी को दूर करेंगे और बहुजन समाज को बिल्कुल तैयार करके हम अपना हक और अधिकार अपने आप से ले लेंगे और माननीय बहन जी को पीएम बनाएंगे 2024 में। सवाल रहेगा कि मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन चाह रहे हैं, तो इसके पीछे आपको क्या कारण लग रहा है मोदी जी ऐसा प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं? भाई ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं, प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, ऐसा करने जा रहे हैं, ये तो मुख्य मुद्दा से ध्यान हटाने के लिए जनता का, युवाओं का। अरे सर, खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, बार बार चुनाव होता है। नहीं, खर्चा बेशक क्या आज तक खर्चा नहीं हुआ है? खर्चा हुआ है। तो जैसे जैसे जहाँ टर्म है, मोदी खर्चा बचाना चाह रहे हैं देश का। नहीं, खर्चा नहीं बचाना चाह रहे हैं, वो अपनी जेबों में भरना चाह रहे हैं। वो अपनी जेब में भरना चाह रहे हैं। ऐसे जनता का जो है, जो टेस्ट करके मतलब उसका ध्यान हटाने के लिए ऐसी बातें वो सगुफा छोड़ रहे हैं। कहाँ मणिपुर पे बोले वो, कहाँ वो पहलवान बेटियों पे बोले वो, कहाँ वो सहारनपुर पे बोले वो। ये तो मुद्दा इन्होंने ऐसा ला के रख दिया है कि जो स्पेशल सेशन बुलाने जा रहे हैं, ये तो सबका ध्यान हटने के लिए मुद्दा तो वहाँ बुलाना चाहिए था, वहाँ इन्होंने नहीं बुलाया। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन इलेक्शन करो, लेकिन जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक करने की बेईमानी होगी। ये तो ध्यान हटाने के लिए तमाम लोग जनता का, यहाँ के जनता का मीडिया के द्वारा ये भाई हाँ ठीक तो है भाई, खर्चा बचेगा। खर्चा कहाँ बचेगा? अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को सब बांट करके दे दिया इन्होंने, तमाम फैक्ट्रियाँ बेच दी, तमाम चीज़ बेच दिया। इसका ध्यान हटाने के लिए इस पर कोई आदमी न ध्यान जाए, इसलिए जगह जगह सगुफा छोड़ते रहते हैं मोदी जी तो बिल्कुल मतलब ऐसा जगह मौके पर ऐसा कर देते कि लोगों को दिमाग हो जाता है। इनकी मीडिया पूरी तरह, आप जैसे मीडिया वाले लोग उसका समर्थन करते हैं इस बात को कि 1 नेशन 1 वोट 1 इलेक्शन। तो ये है जो मुख्य मुद्दे पर उस पर बात करनी चाहिए, उस पर सेशन बुलाना चाहिए। तो उस पर बुलाया नहीं, आज तक नहीं बोला उन्होंने इस मामले पे। ये बातें हैं उनकी। आप क्या मानना है? मोदी जी खर्चा नहीं बचा रहे हैं, देश में बार बार चुनाव होता है, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक में इलेक्शन में सारा हो जाएगा काम। देखो, ये जो मोदी जी है, पहले भी कह चुका हूँ, बाजीगर है, फूट डालो राज करो। हैं 2014 में जब जीता, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था बवाल गांव में। 15 लाख से जीते थे। 15 लाख से जीतो हो चाहे कितने भी जीत से हो, फूट डालो राज करो। हिंदू को मुस्लिम करने के चक्कर में चलो पहले सोच लिया चलो हिंदू है, मोदी कुछ करेगा, अब मुसलमानों को भगाएगा, एक भी घर नहीं भगा पाया। तो 1 नेशन 1 मोदी का तो बिल्कुल गलत है। महंगाई के ऊपर ना बोला, ना अत्याचार के ऊपर बोला, ना शोषण के ऊपर बोला, कहीं के ऊपर ना बोला। ये तो पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए, समाज का ध्यान भटकाने के लिए ये तरह तरह के प्रोपगंडे की सोच डालता है समाज के अंदर, और करता कुछ है नहीं। टाटा पीछे बाजीगर है ये एक किस्म का। सर, आपका क्या मानना है? 1 नेशन 1 इलेक्शन,
मोदी चाह रहे हैं देश का खर्चा बचा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब ये एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं कितने करोड़ रुपया आता भी है ना, मतलब जो है ना सैकड़ों हज़ारों करोड़ रुपए में जो है वो खर्चा बचा सकते हैं ना। क्या ज़रूरत है, जो काम करेगा तो दिखाई देगा ना, काम करना नहीं है। काम करना जो है ना, जब आप उसका जो प्रचार करते हैं, प्रचार में जो है ना सैकड़ों हज़ारों करोड़ रुपया आप जो लगा देते हैं वो खर्चा बचाइए ना। इलेक्शन कराना, ये तो देखिए चुनाव तो हमारा जो है ना लोकतंत्र में मतलब स्वाभाविक है ना, वो तो होगा ना, लोकतंत्र है तो ये अवश्य है ना, ये तो हमारी आवश्यकता मतलब हमारा बेस है, उसमें तो खर्चा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर लोकतंत्र किस लिए रखा हुआ है, इसलिए ये तो कि इसमें होगा उसमें। लेकिन आप हज़ारों करोड़ के जो है ना अपने लिए जहाज़ खरीदते हैं, खर्चा तो वो भी बचाया जा सकता है। आप बहुत सारे खर्चे हैं, आप हज़ारों करोड़ जो है ना, आप जो है ना कॉरपोरेट जगत के, आप इनके व्यापारिक ये अपना जो घराने हैं, व्यवसायिक जो घराने हैं, उनका आप माफ़ कर देते हो, एनपीए कर देते हो। आप बताइए वो खर्चा नहीं है, वो पैसा क्यों नहीं लेते हैं उनसे जो है ना। एक आदमी का 50,000 का या 20,000 10,000 का चेक बाउंस हो जाए, कोर्ट में खड़ा कर लेते हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं पैसा लेते हैं? वो है ना सवाल है ना, ये क्यों नहीं आप जो है ना वो करिए, वहाँ खर्चा बचाइए। ये खर्चा नहीं है, ये तो लोकतंत्र में जो खर्चा होना वो तो होगा ना। अभी इंडिया बना है, विपक्ष में INDIA बना है, इंडिया को फ़ायदा हुआ है कि नहीं वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन RSS और BJP के हार तो मान लिया उन्होंने। कैसे? उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया, जब पहले हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते थे, अब तो अब कह रहे हैं मोहन भागवत इंडिया मत बोलो भारत बोलो, जबकि पहले ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते थे, अब कह रहे हैं भारत बोलो। आपको क्या लग रहा है कि इंडिया की जीत हुई है या RSS BJP की हार हुई है? यह संविधान की जीत होगी इंडिया के फार्मूले पर। इट इज़ इंडिया दैट इज़ भारत, यह इंडिया है, भारत कहा जाता है। तो इसमें सभी जाति धर्म तमाम लोगों को बराबर का अधिकार है, इसलिए इंडिया गठबंधन जीतेगा और मोदी जी जाएंगे। आप क्या कहना है सर? मेरा सवाल अभी नहीं डॉक्टर साहब समझ पाए। मेरा ये कहने का मतलब है, इंडिया बना, INDIA गठबंधन बना, अब इंडिया को फ़ायदा हुआ नुकसान ये अब मुझे नहीं पता है, लेकिन BJP RSS अपनी हार मान चुकी है। वो कह रही है कि हिंदुस्तान की जगह भारत बोलो, पहले हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते थे, अब कह रहे हैं भारत बोलो, इंडिया मत बोलो। ये जो मोदी है भारत के नागरिकों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। जैसा कि हमारे भारत के क्रिकेट के खिलाड़ी या अन्य खिलाड़ी अनेक जगह जाते हैं बाहर विदेशों में, तो दो ही नाम होते हैं, इंडिया या भारत, तीसरा नाम होता नहीं। हमारे तो ये ज़बरदस्ती हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ये जो है अल्पसंख्यक दूसरे लोग कहते हैं ना, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है नहीं, हमारे देश का जो ओरिजिनल नाम है भारत है। आप भारत का दूसरा है इंडिया है। इंडिया के नाम से इसलिए मोदी नहीं चाहता को इंडिया जीत रही है। बाहर वो अखबार जीता कौन, इंडिया जीतेगी। अरे इंडिया से इनको चिढ़ है, इंडिया को डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट कह रहा है मोदी, तो इसलिए इसकी मोदी जी की टाटा फिश हो गया है। मोदी नहीं आने वाला 24 में, नहीं आने वाला 24 में, भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगी। धन्यवाद। अच्छा सर, ये सवाल जो इनसे पूछा वही आपसे सवाल रहेगा, समझ में आया? दोबारा रिपीट करूँ? मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया जो बना है, तो इंडिया को फ़ायदा है नुकसान मुझे नहीं पता, लेकिन RSS BJP हार मान चुकी है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है ना कि दो ही नाम है, इंग्लिश में इंडिया है और हिंदी में भारत है, ठीक है ना। उसके हिंदुस्तान उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। लेकिन सर मोदी जी INDIA बोलते हैं, इंडिया नहीं बोलते। नहीं, वो उनको दिक्कत और होगी, उनको तो तिरंगे से भी दिक्कत रही है इन लोगों को। पहले 52 साल तक अपने जो है ना ऑफिस में इन्होंने कभी ये जो है ना अपना तिरंगा झंडा नहीं लहराया, उसको मतलब जो है ना, तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? उनकी मानसिकता ऐसी है ना, वो जो है ना, अब उनको दिक्कत है, होने दो। लेकिन आम जनता को इंडिया है पसंद, अपना इंडिया, मेरा इंडिया मतलब जो है ना, वो तो कितने गाने बन चुके हैं इंडिया के ऊपर, तो जो है ना कि तो इंडिया तो मतलब आम जनता का है और वो हमारा देश का है, वो रहेगा। और नाम है मतलब अच्छा नाम है हमारा, हमें मिला है, इंग्लिश में इंडिया मिला, हिंदी में भारत मिला, और ये अच्छा है इन्हें अब भारत ये बोलने लगे। नहीं तो इनको तो इस बात से भी जो है ना कि वो चिढ़, ये तो पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, वो इनके दिमाग में तो बहुत फतूर है।
धन्यवाद। ये हमारे मेहमानों का विचार आपको कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा? आप हमारे विचार से आप संतुष्ट हैं, हमारे मेहमानों के विचार से आप संतुष्ट हैं, तो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हाँ, आपसे छोटी सी अपील है, यदि हमारे चैनल को आप लाइक करते पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, आपका मदद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय भीम, जय भारत।